हम उत्तर प्रदेश में मौजूद है कैराना विधानसभा और लोकसभा में, और फिलहाल आप ये देखेंगे ये नज़ारा, राहुल गांधी की यात्रा यहाँ पर पहुँची है तो उत्तर प्रदेश के कैराना में। और मैं पूरी तमाम तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, दूर दूर से लोग इसमें शामिल हुए हैं और कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, कैसे क्या किस तरह से लोग यहाँ पर चलते हैं। देख सकते हैं ये उत्साह लोगों में ज़बरदस्त तरीके से। भाई कैमरे का थोड़ा सा ये देखिएगा, ये दिखाई दे रहे हैं जो कि उस तरफ से आ रहे हैं। मैं आपको पूरी झलक दिखाऊँगा, किसी का इंटरव्यू लेना तो संभव नहीं हो पाएगा। फिलहाल मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, पीछे राहुल गांधी जो है यात्रा को लेकर के चल रहे हैं और ये इस तरफ हो जाए थोड़ा भाई। और ये देखिएगा आप राहुल गांधी की यात्रा का जो देखने का नज़ारा मिला, उत्तर प्रदेश में एंट्री और बागपत से कैराना में, कैराना से हरियाणा में, और लगातार इस तरह से यात्रा ये चलते हुए आगे बढ़ रही है। कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक ये यात्रा पहुंचेगी। और ये देखिएगा बच्चों और बड़े बूढ़े सब इस यात्रा में आपको नज़र आएंगे। ये झलक आप देख सकते हैं, सभी धर्मों के लोग इसमें यात्रा में दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आप ये देखिएगा पीछे जन सैलाब आप देख सकते हैं, पीछे आप ये जन सैलाब देख सकते हैं, कितना बड़ा जन सैलाब है। और बीच में राहुल गांधी चलते हुए और उसके समर्थक किस तरह से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, ये देखिएगा जनता में उत्साह। और ये देख सकते हैं आप यात्रा का जो ये नज़ारा है, ये देख करके आपका क्या लगता है। फ़िलहाल 2024 में के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा का आगाज़ किया गया था और सुचारू रूप से ठंड गर्मी का मौसम सब इस तरह से यात्रा जो है चलती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं, थोड़ा इस तरफ हो जाए भाई, पुलिस फोर्स और तमाम जिस तरह से आप सिक्योरिटी देख सकते हैं। और हमारी टीम जो सैनिक टीम है वो इस तरह से नज़र आएंगे। फ़िलहाल आप देखेंगे राहुल गांधी जी को बीच में, और इस तरफ हो जाए भाई, ओए इस तरफ ये देखिएगा, ये राहुल गांधी बीच में आपको जाते हुए नज़र आएंगे। हो गए, राहुल गांधी जी चल रहे हैं। और ये देखिएगा आप इस तरफ, ये देखिएगा आप जनता न धूल उठा दी यहाँ पे भाई। और देख सकते हैं आप कितनी ज़बरदस्त सुरक्षा में जो है तैनात सुरक्षाकर्मी राहुल गांधी के साथ साथ चलते हुए आपको नज़र आएंगे। एक बीच में एक रस्सा है, बहुत बड़ा रस्सा, जिसको हमारे जवान पकड़े हुए हैं और उसके बीच में राहुल गांधी चलते हुए आपको नज़र आएंगे। फ़िलहाल आप ये देखेंगे तिरंगा झंडा और कांग्रेस का झंडा साथ में आपको नज़र आएगा। फ़िलहाल ये तमाम तस्वीरें मैं आपको एनडी हरियाणा चैनल के माध्यम से दिखाई है, और लगातार जिस तरह से आपका प्यार मिलेगा हमारे चैनल को, हम इस तरह से आपको तमाम यात्रा की जो वे तस्वीरें हैं वो दिखाते रहेंगे। फ़िलहाल आप ये देखिएगा, ये यात्रा का जो अलग ही अंदाज़ था, भारत जोड़ो यात्रा सुचारू रूप से जो चल रही है। आने वाले 2024 में चुनाव होंगे, अब तय जनता करेगी ये यात्रा कितनी सफल रहेगी, ये तो 2024 में पता चलेगा। फिलहाल आप ये तस्वीरें लगातार देखते रहिएगा। भारत जोड़ो की एक ये बहुत बड़ी तस्वीर है, क्योंकि जो ये क्षेत्र है कैराना विधानसभा और लोकसभा का, ये बहुत ही हॉट सीट यहाँ से मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर 2024 में अमित शाह भी यहाँ पर जो है अपनी पार्टी का प्रचार करके गए थे, फिर भी यहाँ से जो है बीजेपी असफल रही थी। तो ये तस्वीरें देखेंगे आप, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक ये यात्रा पहुँचेगी। और इसमें मैं कहूँगा फ़िलहाल लाखों लोग इस यात्रा में पहुँचे हैं, लाखों लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और आगे मैं आपको कैराना का नज़ारा दिखाऊँगा। फ़िलहाल हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि जो ये लाइन है, ये कई किलोमीटर लंबी लाइन है और इसको पूरा का पूरा दिखाना असंभव है। तो ये देखिएगा, राहुल गांधी यहाँ से गुजरे तो युवा बूढ़े इस तरह से उनमें जोश नज़र आया। ये फ़िलहाल आप ये देखेंगे तो लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे जितना हो सकेगा। फ़िलहाल ये यात्रा जो ज़बरदस्त तरीके से चल रही है, ये दिखाना थोड़ा असंभव है। तो चलते हैं, आ जाएंगे, आजा जरा अपना वीडियो
और जी कैसे हो भाई साहब? क्या और ठीक हो जी? हाँ। तो भाई थोड़ा पकड़ देगा क्या कैमरा? क्या कहोगे यात्रा को लेकर के? देखिए, यात्रा हम लोग कन्याकुमारी से और कश्मीर तक जा रहे हैं। इस यात्रा का मूल उद्देश्य जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में रंग के नाम पे, रंग भेद के नाम पे पूरे देश की राजनीति में वो एक तोड़ने का काम कर रही है, वो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लोग और जनता जुड़ रही है। आज जिस धरती पे खड़े हैं, इसी धरती पे भारतीय जनता पार्टी ने कैराना में एक ऐसा मुद्दा बनाया जिस मुद्दे से वो सत्ता में आई थी। आज ये यहाँ का जनसैलाब दिखाई दे रहा है आपको कि राहुल जी के लिए लोग प्यार के लिए उमड़ पड़े हैं, उनकी एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़े हैं। और आज जैसे पत्रकारों को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस यात्रा को कन्याकुमारी से सोशल मीडिया के जरिए दिखाने का काम किया है। जो आज गोदी मीडिया इस पूरे देश में गिद्ध मीडिया की प्रवृत्ति के काम पे लोकतंत्र में काम कर रही है, ऐसी सरकार के खिलाफ ये यात्रा है, क्योंकि उसने पूरे देश को हिंदू और मुसलमान के नाम पे पूरे देश को बांटने का काम किया है। आज कैराना की धरती का ये धन्यवाद देता हूँ कि कैराना ने जिस तरीके से अपार समर्थन दिया है, ये वाकई में यात्रा के सफलता में एक और कड़ी जुड़ती हुई जा रही है। जो कन्याकुमारी से चली थी वो पूरी तरीके से सुनामी और पूरी तूफान बनती जा रही है। भारत में इस यात्रा का असर भी दिख रहा है कि नहीं? देखिए, बिल्कुल दिख रहा है। प्रत्येक राज्यों में आपको ये दृश्य नहीं दिख रहा है। दिखा दीजिए आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, ये दृश्य आपको दिखना चाहिए कि आज देश के लोकतंत्र में जिस तरीके से पूरे सत्ता ने उस पर काबिज करने का काम किया, क्या उस सत्ता ने देश की जनता के हितों के लिए, अब 2022 खत्म हो चुका है, देश के प्रधानमंत्री क्या इस देश के युवाओं को रोजगार दे पाए? क्या स्मृति ईरानी इस देश में महंगाई कम कर पाई? जो कहती थी सिलेंडर के दाम कम होंगे, लेकिन आज देश में जनता महंगाई से त्रस्त है, महंगाई से परेशान है। आज देश के लोकतंत्र में एक आवाज़ की ज़रूरत है और राहुल गांधी उस आवाज़ बने हुए हैं और देश की जनता के साथ प्रत्येक मुद्दों को उठाते हुए, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिला हो, सभी मुद्दों को उठाते हुए वो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और इसको हम आगे जीतने का काम करेंगे। गुजरात में तो कहीं ना कहीं जो है आपने देखा, जो चुनाव हुए थे भी, इसमें क्या देखने को मिला आपको? देखिए, आप बताइए, मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश का चुनाव भी आपने देखा था, एक राज्य में हासिल हुई जीत तो नहीं। देखिए, एक राज्य में मैं कहता हूँ शुरुआत है, इस यात्रा की कड़ी की शुरुआत हो चुकी है। आने वाला जो विधानसभा चुनाव 2023 में है, उसमें आपको पूरी तरीके से जीत जाएगा, चाहे कर्नाटक का चुनाव हो, चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो। देश की जनता ये साबित कर देगी कि आने वाली सबसे बड़ी पार्टी विश्व की कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस ने इस देश के जन जन को और जन जन के हितों में काम करने का काम किया है। क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी इस देश के युवाओं को कुछ देने का काम किया? नहीं हुआ। मैं कहता हूँ राहुल नहीं मसाल है, नया जवाहरलाल है। इस देश में नया जवाहरलाल है जो गांधीवादी विचारधारा को, जो उसको बचाने की लड़ाई लड़ रहा है और जो सड़कों पे चल के विरोध प्रदर्शन कर रहा है। आज बताइए, क्या संसद की आवाज़ों को दबाने का काम देश के प्रधानमंत्री और देश के लोकतंत्र को खत्म करने का काम कौन किया? संसद में आवाज़ जब नहीं सुनी गई किसानों की, महिलाओं की, तो राहुल गांधी जी ने पदयात्रा के जरिए इस देश को एक संदेश देने का काम किया। भारत हमारी माता है, उस भारत माँ को बचाना है। जो काले चोर सत्ता में बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री और बड़े बड़े बैंक, सभी बैंकों को निजीकरण किया, बेचने का काम किया, उसकी लड़ाई है। इसी पहले सरकार बहुत सारे वायदे की, लेकिन सारे वायदे में 2022 में विफल रही। इसलिए जनता को याद दिलाना है कि जनता अपनी खुद आवाज़ बने और मुद्दे को उठाए। जनता समझ भी रही है कि नहीं ये बात? बिल्कुल जनता समझ रही है। आप देखिए, ये सड़कों पे खड़ी हुई है जनता, ये किस लिए खड़ी है? ये तय कर रही है। छतों पे महिलाएं खड़ी हुई हैं, ये आगे राहुल जी का जनसैलाब चल रहा है। ये क्या तय कर रहा है? यही तय कर रहा है कि आने वाले समय में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस होगी, क्योंकि कांग्रेस ने देश में एक विचारधारा, उस विचारधारा को बचाने के लिए जो लोग नफरत की राजनीति कर रहे हैं, जो लोग रंग भेद के नाम पे इस देश को बांट रहे हैं, उनके खिलाफ यात्रा है, उनको ये दिखाने की यात्रा है। ये लड़ाई पूरी तरीके से हम लड़ेंगे और जीतेंगे। कन्याकुमारी तक हमारा जब यात्रा ये पहुंचेगी तो इस देश को एक संदेश दे के जाएगी। क्या ये यात्रा 2024 में सफल रह पाएगी? देखिए, मैं कह आप ये सफल, ये क्या दिखाई दे रहा है? मोदी जी को मानते हैं आप कमजोर है? देखिए, मोदी जी की विचारधारा कमजोर है। मोदी जी की विचारधारा है कि देश को तोड़ना, हमारी विचारधारा है देश को जोड़ना। हम उस विचारधारा के साथ चले हैं। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस देश में जो सच्चाई है उसको छुपाना चाहती है। आप उठाइए CMI की रिपोर्ट, बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा है। उठाइए हंगर इंडेक्स, सबसे ज़्यादा भुखमरी है। क्या इस देश के प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका
सबका विकास, सबका प्रयास करने का काम किया? नहीं किया। उन्होंने केवल सबका विनाश करने का काम किया। और जब देश में विनाशकारी सरकार हो जाए तो उसका विनाश होना तय हो जाता है। ये उत्तर प्रदेश की जनता हो या देश की जनता हो, आपकी बता देगी कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। ये आपको सामने आगे चल रहा है, टी शर्ट में ये आपको दिखाई देगा। चलो जनता बताएगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देगा। जनता बताएगी 2024 में प्रधानमंत्री कौन होगा। अच्छा, एक फोटो वायरल हो रही है प्रियंका जी की और राहुल जी की, आपने देखी हो? जी बिल्कुल। अब आप बताइए, एक बहन और ओछी राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती आई है। जो लोग इससे पहले आपने देखा होगा, एक एजुकेटेड पीपल को उन्होंने एक ऐसे नाम से छवि खराने का काम किया, लाखों करोड़ों रुपए लगा के आईटी सेल के जरिए राहुल गांधी को छवि करने का खराब करने का काम किया। लेकिन आज राहुल गांधी जी ने दिखा दिया है कि भाजपा के षड्यंत्रों से हम नहीं। वो आए दिन लगातार टी शर्ट पे बयान देती रही। आज देख रहे हैं इतनी ठंड और इतनी सर्द में टी शर्ट में पहन के राहुल गांधी इस देश में, गांधी जी ने एक धोती पहन के और एक डंडा लेके इस देश में आज़ादी दिलाई थी। एक वही दूसरा गांधी है जो इस देश को बचाने के लिए टी शर्टों के जरिए इस देश के आगे, देश की जनता के आगे चलने का काम कर रहा है। धन्यवाद पांडे जी। तो भाई देख सकते हैं आप, ये भारत जोड़ो यात्रा में हमारे साथ थे। क्या नाम है सर आपका? श्रवण पांडे। श्रवण पांडे जी हमारे साथ मौजूद थे। क्या लगा आपको यात्रा देख करके? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर। धन्यवाद।